एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उम्र बहुत हो चुकी थी, बाल सफ़ेद पड़ गए थे, आंखें कमज़ोर हो गई थी और हाथ हर समय कांपते रहते थे। उसके 3 बेटे थे, तीनों की शादी हो चुकी थी और अब सब अपने अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। लेकिन बूढ़ी अम्मा वो गांव के किनारे एक टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। हर शाम वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर रास्ता देखा करती। उसे हमेशा यही उम्मीद रहती, शायद आज उसका कोई बेटा उसे लेने आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। एक दिन तेज़ बुखार में कांपते हुए अम्मा ने सोचा, शायद बच्चे अपने काम में व्यस्त होंगे, मैं खुद ही उनसे मिलने चली जाती हूँ। अगली सुबह वह अपनी पुरानी लाठी लेकर पहले बेटे की ओर घर की ओर चल पड़ी। धूप बहुत तेज़ थी, रास्ता लंबा था, कमज़ोर शरीर हर कदम पर जवाब दे रहा था। कई घंटों बाद वह अपने बड़े बेटे के घर पहुंची। दरवाज़ा बहू ने खोला। बूढ़ी अम्मा को देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह मन मारकर बोली, अरे अम्मा, आप अचानक? अम्मा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बेटी तबीयत ठीक नहीं रहती, सोचा कुछ दिन तुम लोगों के साथ रह लूं। बहू ने गुस्से में बोला, अंदर आ जाओ अम्मा। बहू अंदर गई और बेटे को बुला कर लाई। बेटा बाहर आया और परेशान होकर बोला, अम्मा, अभी हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका ध्यान कौन रखेगा? उसकी आवाज़ में अपनापन नहीं था, बस छुटकारा पाने की जल्दी थी। बूढ़ी अम्मा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है बेटा, और वापस चली गई। अब वह दूसरे बेटे के घर की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते पर उसके मन में यही उम्मीद थी, शायद उसका दूसरा बेटा मुझे अपनाएगा। शाम होने तक वह दूसरे बेटे के घर पहुंच गई। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर बाद अम्मा की नज़र खिड़की पे गई। अंदर उसकी बहू खड़ी थी, चुपचाप पर्दे के पीछे से उसे देख रही थी खिड़की से। बहू धीरे से अपने पति से बोली, तुम चुप रहना, वरना अंदर आ जाएगी बुढ़िया। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का दिल टूट गया। कुछ देर तक वह दरवाजे के बाहर खड़ी रही, फिर चुपचाप वहाँ से चली गई। अब उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। रात होने लगी थी, लेकिन उसके पास जाने के लिए अब सिर्फ एक ही जगह बची थी, अपने तीसरे बेटे का घर। थकी हुई बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे वहाँ पहुँची। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा तुरंत खुल गया। अम्मा, तुम कैसे अचानक? तीसरी बहू दौड़कर बाहर आई। आप इतनी दूर कैसे आ गई अकेले? उसकी आवाज़ में सच्ची चिंता थी। थोड़ी देर बाद बेटा भी बाहर आया। माँ को देखकर उसकी आंखें भर आई। अम्मा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? उस दिन बहुत दिन बाद बूढ़ी अम्मा को अपनेपन का एहसास हुआ। घर छोटा था, रसोई भी साधारण थी, लेकिन उस घर में प्यार बहुत था। बहू अपने हाथों से खाना बनाती, पोता हर समय दादी के पास बैठा रहता, दादी कहानी सुनाओ और अम्मा मुस्कुरा देती। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। अब उसे महसूस होने लगा अकेलापन क्या था और परिवार के साथ रहना क्या होता है। लेकिन समय के साथ उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात सारी जमा पूंजी और गहने हैं। मैं अपने तीनों बेटों की परीक्षा ले रही थी और देखना चाहती थी कौन मुझे माँ समझता है और कौन बोझ। इस परीक्षा में तुम दोनों जीत गए। इतने कहकर बूढ़ी अम्मा ने धीरे धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर शांति थी। अगले दिन बेटे ने झोपड़ी की ज़मीन खोदी। वहाँ सच में एक पुराना संदूक दबा था, लेकिन सबसे बड़ा खजाना वो सोना नहीं था, सबसे बड़ा खजाना था एक माँ का प्यार। हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करो और उन्हें हर खुशियाँ दो। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो अपने परिवार वालों के साथ शेयर करो और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।